से ऊपर चले और आगे मार्ग में सरस्वती नदी के किनारे द्रौपदी ने अपना देह त्याग किया। आगे आगे भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव सबने प्राण त्यागा है। सशरीर केवल युधिष्ठिर ही स्वर्ग को प्राप्त हुए। पांडवों ने अपने जीवन में कृष्ण को अपनाया, कृष्ण के अलावा कुछ स्मरण नहीं किया। इसलिए यही जीवन की सार्थकता है, यही जीवन का स्वरूप हो सकता है। भगवान के चरणों में अनवरत प्रीति बढ़ाओ, भगवान के चरणों में अनवरत प्रेम बढ़ाओ। महाराज परीक्षित बड़े तपस्वी हैं, बड़े यशस्वी हैं। महाराज परीक्षित ने देखा कि मेरा प्रशासन बड़े सुंदर ढंग से चल रहा है, गायों के स्तनों से अपने आप दूध निकलता है। चोर सट तो परीक्षित के राज्य में है ही नहीं महाराज, सारे संत रहते हैं वहां। एक दिन परीक्षित ने सोचा कि देखो आधी उम्र हमारी निकल गई है, आधी और निकल जाएगी, आधी और निकल जाएगी, इसलिए हमको अब थोड़ा भजन भी करना चाहिए। अब इनके पुत्र हैं जन्मेजय, थोड़ा बड़े भी हो गए हैं, राजकार्य को संभालने लगे, इसलिए परीक्षित ज्यादा से ज्यादा समय अपना सत्संग को देते हैं। वेश बदल करके संतों के आश्रम में जाते, कभी झाड़ू लगा देते तो किसी के चरण दबा देते, ऐसे तो कोई सेवा नहीं करने दे क्योंकि राजा, तो इसलिए वेश बदल करके जाते। आज परीक्षित ने एक कौतूहल कर दिया। परीक्षित आज पांडवों के राजकोष में गए और वहां संदूक खोल करके उसमें से एक सुंदर सा सोने का मुकुट निकाला और उस मुकुट को निकाल करके अपने शीश पर पहन लिया, अपने शीश पर पहन लिया। और वो मुकुट पहन के जंगल की ओर चले गए। जंगल में एक दृश्य देखा कि एक बैल खड़ा है और बैल के सामने एक गाय खड़ी है। ये गैया बार बार रुदन करती है, बैल उसको समझा रहा है। मैं जरा स्पष्ट कर दूं, ये बैल कोई और नहीं, साक्षात धर्म है, और ये गाय कोई और नहीं है, साक्षात मां पृथ्वी है। धर्म रूपी बैल रोता है। इस बैल के 3 चरण कटे हुए हैं। कितने? 3 चरण। बैल रूपी जो धर्म है, धर्म के 4 चरण हैं, सत्य, दया, दान और पवित्रता। इन चारों में बड़ी शांति है। तो इसलिए सतयुग में धर्म के 4 चरण। फिर जब आया त्रेता तो एक पैर कट गया, फिर आया द्वापर, एक पैर और कट गया, फिर आया कलयुग, एक पैर और कट गया। आज एक ही पैर पर धर्म टिका हुआ है जिसका नाम सत्य। उस पैर पर टिका हुआ है धर्म। पृथ्वी रूपी गाय रो रही है, धर्म रूपी बैल उसे समझाता है, मां तुम क्यों रोती हो? तुम्हारा कोई बंधु तुम्हें छोड़ करके चला गया क्या? तुम्हारा कोई मित्र तुम्हें छोड़ करके चला गया, शायद उसकी याद में तुम रोती हो। कहीं तुम मेरे ये 3 कटे हुए पैर देख करके तो नहीं रो रही हो? अच्छा मैं समझ गया, तुम सो साक्षात पृथ्वी हो ना। गोविंद ने तुम्हारे ऊपर बड़ी क्रीड़ा की है, शायद अब गोविंद चले गए इसलिए तुम उनकी याद में रोती होगी। पृथ्वी रूपी गाय बोलती है, नहीं महाराज, आप तो जानते हो, आप स्वयं धर्म के रूप हो, मूर्तिमंत स्वरूप हो, और धर्म यदि उत्तरोत्तर बढ़ेगा तो पृथ्वी को प्रसन्नता होगी, क्योंकि हम लोग पाप भी पृथ्वी पे करते हैं, पुण्य भी पृथ्वी करते हैं, और पृथ्वी में यदि पाप ही पाप हुआ तो पृथ्वी का बैलेंस बिगड़ जाएगा। धर्म यदि कोई करेगा नहीं तो पृथ्वी का बैलेंस बिगड़ जाएगा। आप धर्म के स्वरूप हो महाराज। ये सारा संसार धर्म का पालन करता ही नहीं है, पापमय कलयुग की कुदृष्टि का शिकार हो गया ये सब। इन दोनों की बातों को परीक्षित सुन रहे हैं। परीक्षित पास आए और धर्म रूपी बैल से बोले, महाराज आपके 3 पैर किसने काटे मुझे बताओ। धर्म रूपी बैल कहते हैं, किसका नाम ले बताओ। यदि हम कर्मकांडियों की बात को माने तो कर्मकांडी कहते हैं कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा,
जो जस करी सो तस फल चाखा, कौन काम सुख दुख करिदाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। फल मिलता है, कोई किसी को सुख दुख नहीं देता है। मैंने शायद ऐसा कर्म किया होगा इसलिए मेरे पैर कटे। और यदि मैं मीमांसा शास्त्र के जानकारों की बात पर भरोसा करूं तो वो कहते हैं कि सुख और दुख दो कल्पनाएं हैं। जो सुख एक सेठ को बादाम खाने से मिलता है, वही सुख एक सुअर को गंदी नाली में कीचड़ खाने से प्राप्त हो जाता है। जो सुख हमको सुंदर पकवान खाने से मिलता है ना, वो सुख उसको कीचड़ से मिल जाता है। सुअर को बादाम खिलाओ तो कहेगा जो सुख उस कीचड़ में है वो तेरे बादाम में कहाँ है, कि नहीं? वो थोड़ा बादाम खाएगा, वो थोड़ा हलवा खाएगा। तो उसने वही सुख ढूंढ लिया, ये कल्पना है। एक सेठ को अपने एसी कमरे में डल्लप के गद्दे में शयन करने में जो सुख मिलता है, वही सुख एक किसान को थक हार करके अपने खेत में ईंटे का तकिया लगाने से प्राप्त हो जाता है। तो यदि मैं मीमांसाकारों की बात को माने तो वो कहते हैं सुख दुख कल्पनाएं हैं। और फिर मैं यदि वेदांतियों की बात मानूं, वो कहते हैं सुख दुख कुछ नहीं होता है। सुख होता है तो शरीर को होता है, दुख होता है तो शरीर को होता है। मैं तो चैतन्य आत्मा हूं। परीक्षित बोले वो सब ठीक है, लेकिन आप बताओ ना किसने आपके पैर काटे, मैं उसे दंडित करूंगा। तभी एक विशाल पुरुष हाथ में नग्न तलवार लिए धर्म के उस चौथे पैर को काटने को भी उद्यत हुआ। और ये व्यक्ति कोई और नहीं है, साक्षात कलयुग है। परीक्षित ने भी अपनी तलवार निकाली और इसको मारने के लिए दौड़े। जैसे इसको मारने के लिए दौड़े, तुरंत ये चरणों में गिर गया। किनते गुडाकेश यशोधराणा, बद्धा जलैर्वे भयमस्ति किंचिद। चरणों में गिर गया। परीक्षित बोले तुम मेरी शरण में आ गए हो। मेरे पूर्वजों ने कहा था कि शरण में यदि शत्रु भी आ जाए तो क्षमा कर देना। जाओ, हमारे राज्य को छोड़ करके कहीं और चले जाओ, यहां तुम्हें रहने का हक नहीं है। बोले समष्टि पृथ्वी आपकी है महाराज, सब जगह आप ही का राज्य है। मैं इस पृथ्वी को छोड़ करके और कहां जाऊं? कोई बढ़िया जगह देते रहने की तो वहां रह लेता। तो परीक्षित ने 4 जगह दी। कौन कौन सी जगह? द्यूतम पानम स्त्रयः सूनास यत्रास धर्मश्चतुर्विधः। जुए में कली का वास है। जो लोग द्यूत क्रीड़ा करते हैं ना, जुआ खेलते हैं, वहां कपट के रूप में कली का वास होता है कि नहीं? बिना कपट के जुआ हो सकता है भला? सच्चाई से जुआ हो सकता है? बोलो। अगर सच्चाई से जुआ हो सकता तो पांडव बेचारे हारते क्या? जुए में कपट की जरूरत होती है, तो वहां कपट के रूप में कली का वास है। द्यूतम पानम, मदिरा पान, इसमें मद के रूप में कली का वास है। देखो कैसे मानव जीवन को बर्बाद कर रहा है ना? ये मदिरा पीने वाले ऐसे ऐसे व्यक्तियों को देखा है मैंने, जो नाली में औंधे मुंह पड़े रहते हैं, है ना? शाम को पी के मस्त एकदम नाली में पड़े हुए हैं। कुकुल्ला मुख चाटणो बेचारो, इनको लागू दिपली मुख मसाला में, उसको वही अनुभूति हो रही है। तो वहां मद के रूप में कली का वास है। किसी प्राणी की हिंसा करना, परस्त्री गमन करना, इधर सब जगह कली का वास है। बोले महाराज ये तो तुमने सब मुझे गंदी जगह दी, ये कोई बढ़िया जगह भी तो परीक्षित ने कहा जाओ, सुवर्ण में भी तुम्हारा वास हो। और तुरंत जो है कलियुग परीक्षित के शीश पर सुवर्ण के मुकुट में बैठ गया और यहीं से परीक्षित की मति भ्रष्ट हो गई। लेकिन यहां एक प्रश्न आता है, गीता में भगवान कहते हैं धातूनाम अस्मि कांचनम
धातुओं में सुवर्ण मैं हूं। और वही भगवान को वेदों में क्या कहा गया है? हिरण्यगर्भ। हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रय भूतस्य जातः पतिरेक आशीद। भगवान को वेद ने हिरण्यगर्भ कहा है। हिरण्य मतलब सोना, सुवर्ण है गर्भ में जिसके। तो जब भगवान को सुवर्ण कहा गया है, सुवर्ण में भगवान का वास है, तो क्या भगवान का वास और कलयुग का वास एक ही जगह? बोले नहीं नहीं, जो किसी को मार करके, किसी को लूट करके, व्यभिचार करके कमाया गया धन है, सुवर्ण है, उसमें कली का वास है। अब प्रश्न हुआ कि परीक्षित का मुकुट क्या कपट का था? बोले बिल्कुल, ये मुकुट था दुष्ट जरासंध का, जो बड़ा आतताई राजा था। और यहीं से परीक्षित की मति भ्रष्ट हुई है। जंगल में गए हैं, एक समीक नाम के ऋषि जंगल में तपस्या कर रहे थे, समाधिस्थ थे। उनके सामने खड़े होकर के अब परीक्षित ने अभिमान भराया। परीक्षित कर रहा है, ए ऋषि मुझे जल पिलाओ, मुझे प्यास लगी है। ऋषि कहां सुनते, वो तो समाधिस्थ थे। बोले तुम्हारे सामने चक्रवर्ती सम्राट खड़ा है और तुम ढोंग करते हो। एक मरा हुआ सर को उठाया और ऋषि के गले में डाल दिया। वहां से चलते बने। अब जब समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि की जब निद्रा खुली, जब श्रृंगी ऋषि आए, और श्रृंगी ऋषि जब आए तो उन्होंने देखा कि हमारे पिता के गले में मरा हुआ सर्प, किसने किया यह घृणित कार्य? कुछ बाल गोपाल खेल रहे थे, उन्होंने कहा महाराज परीक्षित आए थे, उन्होंने ये किया। हाथ में जल ले लिया कि इति लंघित मर्यादम तक्षके सप्तमे हनि। चक्रवर्ती सम्राट होकर के मर्यादा का उल्लंघन करते हैं। मैं श्राप देता हूं कि आज से ठीक 7वें दिन इसी सर्प का पूर्वज तक्षक परीक्षित को डस लेवे और उनकी अकाल मृत्यु हो जाए। महाराज श्राप दे दिया। और जैसी समीक ऋषि की समाधि खुली, उनको पता चला कि हमारे पुत्र ने राजा परीक्षित को श्राप दे दिया, तो अपने पुत्र को समझाने लगे, बेटा तितिक्षया करुणया मैत्र्या च अखिल जंतुषु संगत्वेन च सर्वात्मा भगवान संप्रसीदति। बेटा हम लोग संत हैं, संत को कैसा होना चाहिए? करुणावान होना चाहिए, प्राणी मात्र के लिए मैत्री वाला होना चाहिए, प्रेम की भावना होने वाला होना चाहिए। ये तुमने क्या किया? राजा परीक्षित ऐसे नहीं है, निश्चित उनसे कोई ना कोई भूल हुई होगी। इसलिए अपने शिष्य बुलाए और कहा जाओ परीक्षित से कह देना कि हमारे पुत्र ने नादानी में उनको श्राप दे दिया। अब वो श्राप तो वापस नहीं आ सकता है, लेकिन महाराज आप अपनी मुक्ति का कोई उपाय कर लें। और जैसे परीक्षित को पता चला, परीक्षित कहने लगे कि मैंने ऋषि ने मुझे श्राप देकर के बिल्कुल अच्छा नहीं किया। मुझे श्राप देने का श्राप नहीं देना चाहिए था। मैंने तो वो कर्म किया है कि मेरी तो मृत्यु आज ही होनी चाहिए, अभी होनी चाहिए। जन्मेजय को बुलाया, अपनी पत्नी से बोले प्रिय 7 दिन है हमारे पास बस। और देखा जाए तो हर मानव के पास 7 ही दिन है नहीं? ये जीवन में हम भी 7 दिन में मरेंगे, आप भी, सब पूरा संसार 7 दिन में मरेगा महाराज, ये निश्चित है। ये 7 दिनों के अलावा 8वें दिन कोई मरने वाला है नहीं। इन्हीं 7 दिनों में मरना है। रवि, सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, इसी तो 7 दिन में मरेंगे सब।